नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए आरपीएससी के द्वारा जो पेपर जारी किए गए थे तो संस्कृत का पेपर हल करने वाले हैं 23 जुलाई। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, तो कौन कौन से इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तो आप अपना मिलान जरूर करें, आप ही कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। तो पूरे सटीक आंसर देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शिफ्ट सेकंड है और यहाँ पर जो सीरीज थी सीरीज कोड में एक का पेपर हल करने वाला हूँ, तो आप अपना मिलान जरूर कर लेवे। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो खंड 3 है उसका पेपर जो भाषा सेकंड है, क्योंकि अधिकतर छात्रों ने भाषा सेकंड ऑप्शन में चूज किया था, तो संस्कृत भाषा सेकंड का पहले पेपर हल करते हैं। पूरे 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं इसका। तो देखते हैं पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए 73 इमाम संख्या संस्कृत ने लिखित है, तो यहाँ पे जो 73 है इसको संस्कृत में लिखना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 373। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 26 के यहाँ पे 10 मिनट हैं, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखना है, तो 10 अधिक षड्वादनम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 माहेश्वरी सूत्र से गस प्रत्याहार वर्णा भवंती, तो गस प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो गड़ द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64 मैं खेलकर समय नष्ट नहीं करूँगा, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहम क्रीडित्वा स्वयं समयम नष्टम न करोमि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा, इसका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदा राजा दिलीप यज्ञम कर्तुम एकम अश्वम मोच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 ये इत्तेस्य वर्ण से उच्चारण स्थान, तो ये का उच्चारण स्थान बताना था, तो इसका राइट आंसर है इच्वेशनम तालु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 ईश्वर सर्वान रक्षति, इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना था, तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ईश्वरेण सर्वे रक्ष्यन्ते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 मया चंद्र पश्यते, इसका आपको वाक्य में संशोधन करना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मया चंद्र दर्श्यते। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 मम न रोचते ते वाक्यम, इसका वाक्य संशोधन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है मह्यम न रोचते ते वाक्यम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 उदार चरितनम तु कुटुंबकम, तो ये सूक्ति दी हुई थी, तो इसकी पूरी करना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वसुदेव। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 संस्कृत भाषा शिक्षण से अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत अनुसारेण प्रारंभिक स्तर प्राधान्यता भवती, तो ये शिक्षण विधि से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर जो 71 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मौखिक कार्यम। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 या भाषा अध्यापनीय शास्व माध्यम में नैव बोधनीय, तो भाषा शिक्षण की यहाँ पे पूछा है भाषा शिक्षण से विधि रस्ती, तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 हर बर्टीय पंचपदी विद्यो सोपानम अस्ति, तो जो हर बर्टी की पंचपदी है उसमें से कौन सा इसमें शामिल है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है तुलना। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 वैदिक शिक्षा पद्धतियोपि दृश्य साधना नाम प्रयोग कथम विहित, तो ये भी शिक्षण विधि का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर था तालपत्रेषु विलिखितानां रेखाचित्राणां प्रयोगेण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 शैक्षिक भ्रमणम संस्कृत शिक्षणे साधनम अस्ति, तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे दृश्य श्रव्य साधन है, लेकिन इसका क्रियात्मक अन्य साधन भी हो सकता है ज़्यादा मत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 स संदर्भ व्याख्या कथाया साराधिक लेखनेन संबंधाच प्रश्नान भवन्ति, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 76 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा निबंधात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 पाठ्य पुस्तके संचिता सामग्री भवेत, तो ये शिक्षण विधि से क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है छात्राणां शारीरिक मानसिक स्तर अनुसारम। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, तो ये भी शिक्षण विधि से क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रवण। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79
प्रश्नोत्तरे अनेक विकल्पाः दीयन्ते। परीक्षार्थी एषु विकल्पेषु साधु उत्तरम चिनोति परीक्षाया प्रकारक। तो ये कौन सी प्रकार का है? तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है उसका राइट आंसर है बहुविकल्पात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यमस्ति। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है कक्षाया सामूहिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, श्वेत वर्ण इत्यत्र समासक। श्वेत वर्ण के अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कृत्वा में यहाँ पे धातु और प्रत्यय पूछा है। तो देखिए 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्लस कत्वा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83, मात्रायाम में विभक्ति पूछी थी, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पे राइट आंसर है इसके अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84, उत्पादयति इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। तो उत्पादयति में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, विश्वनाथ कुशल कर्षक अपि अस्ति। अस्मिन् वाक्य अवयव पदमस्ति। तो यहाँ पे क्या पूछा था? अवयव पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपि। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अपि दे रखा है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86, सुवर्ण इत्यत्र समास। तो सुवर्ण के अंदर कौन सा समास आएगा? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसके बाद देखिए दृष्टा, दृष्टा में प्रत्यय पूछा था तो कितना प्रत्यय जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, उपयुक्त श्लोक के छंद नाम किम। तो जो छंद था वो छंद के अंदर देखिए यहाँ पर जो श्लोक था उसके अंदर उपजाति छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 88 के अंदर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89, शिलासु कृष्णासु न ते ही मर गया। इसमें विशेषण पद पूछा था, तो यहाँ पे विशेषण है कृष्णासु। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 62 सेकेंड का जो लास्ट क्वेश्चन है मरु। मरु है, मैं यहाँ पे लिंग पूछा था, तो यहाँ पे कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन। देखिए भाषा फर्स्ट खंड सेकंड संस्कृत के पूरे 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इसमें आप मिलान कर लेना। अगर आपके भाषा फर्स्ट हैं तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, रेखांकित पद में यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना था, पिता पुत्राय क्रुदेति। तो इसका क्या करना था? प्रश्न निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता कस्मे क्रुदेति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मया चंद्रः पश्यते। वाक्य में संशोधन करना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका राइट आंसर हो जाएगा मया चंद्रः दर्श्यते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, नदीभ्यः गंगा श्रेष्ठा इत्यादि रेखांकित पदम संशोधयते। जो नदीभ्यः है तो इसका सही क्या हो जाएगा? देखिए नदीसु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, विद्या अमृतम। तो ये सूक्ति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें अश्नुते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, लक्ष्ये लक्षणे व्याकरणम इति कम विधिम धोत्यति। तो लक्ष्ये लक्षणे व्याकरणम, तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आगमन निगमन विधि। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, स्थूलात सूक्ष्म प्रति। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 है उसका राइट आंसर शिक्षण सूत्र। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, संस्कृत भाषा विकासाय प्रमुखानि कति कौशलानि। तो संस्कृत भाषा के प्रमुख कितने कौशल होते हैं? तो इसका राइट आंसर अष्टो। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृत शिक्षण से सर्वे साधनेषु क परिगणित। तो इस क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ध्वनि अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, मूल्यांकन से प्रमापीकृत प्रविधिषु शलाका परीक्षाया समावेश कुत्र अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है मौखिक परीक्षाया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ति। संस्कृत का सामान्य सिद्धांत यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लिंग भेद सिद्धांत है, क्योंकि अभ्यास का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है। लिंग भेद ऐसा सिद्धांत कोई नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, आगमन विधि प्रथम सोपान अस्ति। तो आगमन विधि का प्रथम सोपान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है उदाहरण। ठीक है, उदाहरण से निम्न की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भाषाया प्राथमिक इदम कौशलम अस्ति। तो प्राथमिक कौशल कौन सा है भाषा का? तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका राइट आंसर है श्रवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, सतत मूल्यांकन शिक्षक से मुख्य कार्य किं भवति। तो सतत मूल्यांकन शिक्षक का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हो जाएगा स्वमता अभिलेखम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हर बटे पंचपदी इत्यस्मिन् विद्योः समाहितं सोपानम् अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है तुलना, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, संगम स्थले इत्यादि का विभक्ति। तो संगम स्थले में कौन सी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होगी, ऑप्शन नंबर डी। नगाधिराज, इसमें संधि विच्छेद करना है नगाधिराज का, तो नग प्लस अधिराज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, विराजते इत्यत्र का लकार है। तो विराजते के अंदर कौन सा लकार हो जाएगा। तो लट लकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावित इत्यत्र का प्रत्यय, तो प्रभावित में कौन सा प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का कितना प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, देवभूमि है इत्यत्र का समास है। तो देवभूमि के अंदर कौन सा समास हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 49 है, तो 49 का राइट आंसर है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जनपदे के अंदर कौन सी विभक्ति है यहाँ पे। तो जनपद के अंदर है सप्तमी विभक्ति, ठीक है, जनपदे, ऑप्शन नंबर डी। पश्यन्ति धातुरस्ति, तो जो पश्यन्ति इसमें कौन सी धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है दर्श धातु, ठीक है, पश्यन्ति के अंदर दर्श धातु है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, बृहत्तम पुस्तकालयम अत्र पुस्तकालयम इति किम। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इसमें जो पुस्तकालय है विशेषण या फिर विशेष है या फिर अव्ययपद है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका राइट आंसर है विशेष पद है, ठीक है, जो पुस्तकालय है वो विशेष हो जाएगा। इसके बाद देखिए दुर्गम में कौन सा लिंग है। तो दुर्गम के अंदर कौन सा लिंग हो जाएगा। तो नपुंसक लिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, अत्रागत्य अत्र रेखांकित पद में संधि पूछी है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी। देखिए दीर्घ संधि है, अत्र प्लस आगत्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बालक पुस्तकम पठति, रेखांकित जो पद दिया हुआ है उसमें कौन सा लकार है। पठति के अंदर कौन सा लकार हो जाएगा। सॉरी, जो पढ़ती है, पढ़ती को विधिलिंग लकार के रूप में आपको परिवर्तन करना है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा पठेत, ठीक है, विधिलिंग लकार में पठेत हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, शर्णवती इत्यादि संस्कृत कस्य संज्ञा प्रयुक्तम। तो शर्णवती ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिन्ह में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, ज का उच्चारण स्थान पूछा है आपको। तो क्या हो जाएगा, इचुयसनम तालु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58, अधोलिखितेषु दंत्योष्ठ्य वर्णक। तो दंतष्ठ्य वर्ण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो वकार से दंतोष्ठ्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अच भवंती, तो अच होते हैं स्वर, ठीक है, अच होते हैं स्वर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है भाषा पृष्ठ का, राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया, इसका संस्कृत में अनुवाद करना था आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, राष्ट्रपति न सह सेनापति है अत्र आगतवान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन, और इससे पहले हमने भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन हल किए थे। तो आशा करता वीडियो सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसके बाद में मैं फिर संस्कृत के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।